और चलिए अब सीधा आपको उत्तर प्रदेश के हाथरस लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। महिला आयोग की सदस्य श्रीमती रेणु गौड़ जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री दिनेश शर्मा जी, जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह कुशवाहा जी, राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष श्री श्याम चौधरी जी, अपना दल इसके अध्यक्ष श्री रवि सारस्वत जी, आज के समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के हमारे पदाधिकारीगण, इतनी भीषण गर्मी के बावजूद हजारों की संख्या में उपस्थित हाथरस के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले ब्रज की देहरी के रूप में विख्यात बलदाओं की इस पावन धरा को, जिसने देश की आजादी में बढ़ चढ़ करके भाग लिया, अपने पराक्रम के लिए भी जानी जाती है और काका हाथरसी के हास्य व्यंग के लिए भी विख्यात है। और जिस हाथरस ने हींग की खुशबू को भारत के अंदर पहुंचाया है, ऐसी पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी हाथरस वासियों का, जनता जनार्दन का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, 550 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज आपको उपहार स्वरूप यहां पर प्राप्त हो रही हैं। तीनों विधानसभाओं का, चाहे वह हाथरस हो, सिकंदराबाद हो, सादाबाद हो, तीनों विधानसभाओं के लिए विकास की इन परियोजनाओं का उपहार आज देने के लिए मैं विशेष रूप से आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। इसके लिए आप सभी को, हाथरस जनपद के सभी वासियों को, मंचस्थ जनप्रतिनिधियों को मैं हृदय से बधाई भी देता हूं। बहन और भाइयों, विकास तब होता है जब सुरक्षा का बेहतर माहौल होता है। सुरक्षा के एक बेहतरीन माहौल में ही विकास की आशा और आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकता है। जहां पर सुरक्षा न हो, जहां उपद्रव हो, जहां दंगाग्रस्त हो, जहां पर महीनों कर्फ्यू हो, वहां विकास और उज्जवल भविष्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। 2017 के पहले कमोवेश उत्तर प्रदेश की यही स्थिति थी। कौन ऐसा जिला था जहां दंगे न हुए हो? कौन ऐसा जिला था? आपके मथुरा के जौहर बाग की घटना हो, कोसी कला का दंगा हो, मेरठ और अलीगढ़ के दंगे हो, या मुजफ्फरनगर के दंगे, महीनों कर्फ्यू, आम जन त्रस्त होता था, व्यापार चौपट होता था, नौजवान की नौकरी पर उसे हाथ धोना पड़ता था, जनजीवन अस्त व्यस्त होता था, प्रदेश बदनाम होता था। और आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। कल ही मुहर्रम का आयोजन
संपन्न हुआ। अब मुहर्रम के नाम पर सड़कों पर वो उपद्रव नहीं होता है जो पहले तलवारबाजी के नाम पर राह चलते हुए लोगों पर हमले कर दिए जाते थे। ताजिया के नाम पर किसी गरीब की झोपड़ी हटा दी जाती थी, किसी का छज्जा तोड़ दिया जाता था, हाई टेंशन तार को जबरन हटा दिया जाता था। सरकार ने एक व्यवस्था बनाई, नहीं, एक गरीब की झोपड़ी और उसका मकान महत्वपूर्ण है, आप ताजिया की साइज को छोटा कर दीजिए, जरूरी नहीं है कि किसी गरीब का मकान हटे, छज्जा नहीं टूटेगा, हाई टेंशन तार नहीं हटेगा। आपको अपनी स्वयं के लिए ताजिया की हाइट को कम करना पड़ेगा। अगर लंबा करोगे तो हाई टेंशन तार की करंट की चपेट में आओगे, इसलिए नहीं होने देना चाहिए। और आपने देखा होगा इतने बड़े पैमाने पर जब मैं उसका रिव्यू कर रहा था, लगभग 12,000 जुलूस उत्तर प्रदेश के अंदर निकले, कोई दंगा नहीं, कोई उपद्रव नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, पता भी नहीं लगा। नहीं तो किसी के घर में जाकर के लोग नहीं भी चाहते होंगे तो भी उसके घर में जाकर के माइक की आवाज से ढोल और ताशा बजा करके तमाशा बनता था। आज वो तमाशा बंद हुआ है, शांतिपूर्ण ढंग से हर पर्व और त्योहार मनाया जा रहा है। ये सुखद अनुभूति का अवसर जब होता है, विकास तब होता है। मैं भी यहां पर मंच पर आने के पहले प्रदर्शनी देख रहा था, कितनी शानदार प्रदर्शनी विकास के लिए, कहीं हींग के लिए एक पहचान दिलाया जा रहा है, कहीं पर यहां के अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए, उनका वैल्यू एडिशन के लिए पशुपालकों को घी के साथ, मक्खन के साथ, कहीं गुड़ के साथ जोड़ने का काम इसी जनपद में हो रहा है। अब हमारा हाथ रस भी विकास से वंचित नहीं होगा, बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, जहां पर हम यहां पर इस सभा के साथ जुड़े हुए हैं, यह हाथरस का औद्योगिक क्षेत्र है। मथुरा बरेली 4 लेन के साथ जुड़ा हुआ क्षेत्र है और तेजी के साथ अब उद्यम यहां पर आ रहे हैं। उद्यम आने का मतलब यहां पे रोजगार की नई संभावनाओं को आगे बढ़ाना। प्रोसेसिंग सेंटर लगेंगे, हमारा अन्नदाता किसान जो आलू उत्पादन करता है उसके जब प्रोसेसिंग केंद्र यहां पर लगेंगे, उसके प्रोसेसिंग सेंटर यहां पे लगेंगे, कई गुना दाम उन्हें प्राप्त होगा, कोल्ड स्टोरेज की उनकी समस्या का समाधान होगा। जिसको प्रोसेसिंग के साथ, जिस उद्यमी को यहां पर उद्यम चलाना है, वह खेत से अन्नदाता किसान का आलू खरीदेगा, किसान का कोल्ड स्टोरेज का खर्चा बचेगा, किसान को अच्छा दाम मिलेगा। और ऐसे ही तो प्रोसेसिंग सेंटर हम लोगों ने कोसी कला में, मथुरा में स्थापित करवाया है।